सुनो, जो कुछ भी अभी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सोचने का परिणाम है। जो खुशियां तुम पा रहे हो, जो परेशानियां तुम्हें सताती हैं, ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर शुरू हुआ था। और हां, यही वजह है कि अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी पलट सकती है। कभी गौर किया, कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी वही टूटे रिश्ते, वही असफलताएं, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल अट्रैक्ट करते रहते हैं। और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए पैसा, प्यार, मौके और सक्सेस को अपने आप खींचते चले आते हैं। क्या ये मैजिक है? नहीं, ये है यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वेन डायर कहते थे, एज यू थिंक सो शैल यू बी, यानी जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। हर विचार, हर भावना यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है। यूनिवर्स कभी भूलता नहीं, वो सिर्फ वही लौटाता है जो वाइब्रेशन आपने भेजा है। अगर आपके विचार डर, कमी और नकारात्मकता से भरे हैं तो वही मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की सोच रखो तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे चमत्कार खड़ा करेगा जिन पर यकीन करना मुश्किल होगा। यही है जो सोचोगे वही होगा का असली राज। और इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वेन डायर कौन थे? वेन डायर एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को दिखाया कि सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो कोई जन्मजात महान व्यक्ति नहीं थे, एक साधारण इंसान थे जिनकी जिंदगी भी मुश्किलों, डाउट्स और सेल्फ डाउट में घिरी हुई थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को समझा, खुद को ट्रांसफॉर्म किया और उस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुभव को दुनिया के सामने रखा। उनकी जर्नी एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर बनने की कहानी है। इमेजिन करो, एक इंसान जो खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और इमोशनल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, वही इंसान इतना पावरफुल बन जाता है कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है। बुक्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स, हर जगह उनके विचार फैल गए और हर जगह एक ही मैसेज सुनने को मिला, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। वेन डायर कहते थे, यू आर नॉट स्टक वेयर यू आर अनलेस यू डिसाइड टू बी, यानी तुम सिर्फ वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम अपने विचार बदल सकते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन उनकी सबसे बड़ी टीचिंग यही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये कोई सुपरफिशियल ट्रिक या टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं है। ये एक डीप स्पिरिचुअल और साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंट करता है। हर थॉट, हर बिलीफ, हर फीलिंग, ये सब वाइब्रेशन है जो आपकी रियलिटी को गढ़ते हैं। वेन डायर ने यह दिखाया कि आपकी सोच ही आपके जीवन की सीमा तय करती है। अगर आप सोच बदलते हो, आपके रिलेशनशिप्स बदलते हैं, आपका पैसा बदलता है, आपकी हेल्थ बदलती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं। सिर्फ सोच बदलना ही शुरुआत है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली ताकत की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो एनर्जी भेजते हो वही यूनिवर्स आपको लौटाता है। सोचो जरा, हर आपका थॉट, हर आपकी भावना, हर आपकी उम्मीद और डर एक वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स में फैलती है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो, ग्रैटिट्यूड, लव, अबंडेंस, फेथ, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ, सपोर्टिव लोग, इंस्पिरेशन, सब कुछ आप तक नेचुरली आने लगता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी भेजते हो, फियर, स्कैरसिटी, डाउट, जेलसी, तो वही चीजें आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर आती हैं। यूनिवर्स कभी जज नहीं करता, वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन के अनुसार मैच करता है। आपका मन अगर स्कैरसिटी में फंसा है तो स्कैरसिटी अट्रैक्ट होगी। आपका मन अगर फियर में फंसा है तो फियर ही आने लगेगा। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, ये एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस एनर्जी को रीड करता है और यूनिवर्स इसे वाइब्रेशनल सिग्नल्स के रूप में पहचानकर वही एक्सपीरियंसेस भेज देता है। सोचो, अगर आप हर दिन अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हो, हर पल सोचते हो कि आप डिजर्विंग हो, केपेबल हो और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल रही हैं, तो यूनिवर्स आपका सपोर्ट करता है। स्मॉल कोइंसिडेंसेस मिरेकल्स बनते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुद ब खुद आती हैं और चैलेंजेस भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिरर की तरह है, जो वाइब्रेशन आप भेजते हो वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। फियर, डाउट, स्कैरसिटी, नेगेटिविटी,
ये सब आपके सामने आते हैं सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें भेज रहे थे। और जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करके हाई वाइब्रेशन थॉट्स भेजते हो तो वही आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर ब्लेसिंग्स बनते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का विज्ञान। हर थॉट, हर भावना, हर वर्ड यूनिवर्स में वाइब्रेशन छोड़ता है। ये वाइब्रेशंस वो इनविजिबल वेव्स हैं जो आपके जीवन की हर घटना को अट्रैक्ट करते हैं। सोचिए, जब आप प्यार, ग्रैटिट्यूड, फेथ, एक्साइटमेंट और होप महसूस करते हो तो आपका माइंड एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी बनाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी वही चीजें अट्रैक्ट करती है: सक्सेस, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज, लव और मिरेकल्स। लेकिन अगर आप डर, डाउट, जेलसी, रिजेंटमेंट या एंगर में रहते हो तो वो आपकी एनर्जी को लो फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी सिर्फ स्ट्रगल, नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करती है। यानी जितना ज्यादा आप नकारात्मक विचारों में फंसे रहोगे उतनी ही जल्दी वही परिस्थितियां आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होंगी। यूनिवर्स कभी जज नहीं करता, यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी को समझता है। आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपकी इमेजिनेशन, ये ही वो सिग्नल्स हैं जो आपके जीवन की रियलिटी क्रिएट करते हैं। सोचो, आप रोजाना कितने थॉट्स भेजते हो? हर एक थॉट एक छोटा सिग्नल है जो यूनिवर्स को बता रहा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। और यही सिग्नल्स धीरे धीरे आपकी जिंदगी की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में अबंडेंस, सक्सेस और लव आए तो सबसे पहले अपने थॉट्स और वाइब्रेशंस को हाई फ्रीक्वेंसी में बदलना होगा। हर दिन, हर पल यह एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। एज यू थिंक सो शैल यू बी। वेन डायर का सबसे फेमस क्वोट यही है, एज यू थिंक सो शैल यू बी। यानी जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। अगर आप खुद को वीक, अनलकी या फेल मानते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को सच मान लेगा और आपकी जिंदगी उसी पैटर्न में चलेगी। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और हैप्पी मानते हो तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन पर आपको वही चीजें अट्रैक्ट करेगा। आपकी सोच, आपके एक्शंस, आपकी एनर्जी और आपकी रियलिटी को डिफाइन करती है। सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया कि वही लोग जिनकी थिंकिंग लिमिटेड है हमेशा लिमिटेशंस और स्ट्रगल अट्रैक्ट करते हैं, और वही लोग जो अपने विचारों को लिमिटलेस, पॉजिटिव और पावरफुल बनाते हैं उनकी जिंदगी में वह सब आता है जो वे चाहते हैं। वेन डायर कहते थे, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। अगर आप अपनी सोच बदल देते हो तो आपकी दुनिया बदल जाती है। हर थॉट, हर बिलीफ, हर वर्ड, हर विजुअलाइजेशन, ये सब आपकी डेस्टिनी की ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब यह समझो, आपका माइंड सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, यह एक मैग्नेट है। जो अट्रैक्ट करेगा वही आपकी जिंदगी में आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, मिरेकल्स आए, हैप्पीनेस और सक्सेस लगातार फ्लो करें, तो अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदलना आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माइंड मैग्नेट की ताकत। सोचो जरा, आपका माइंड सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, यह एक मैग्नेट है। हाँ, एक ऐसा पावरफुल मैग्नेट जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। जो एनर्जी आप अपने विचारों और भावनाओं से बाहर भेजते हो वही यूनिवर्स में सिग्नल की तरह फैलती है, और यूनिवर्स बिना किसी जजमेंट के बस उसी एनर्जी को रिटर्न करता है। अगर आपके माइंड में डर, चिंता और कमी के थॉट्स हैं तो आप खुद अपने लिए स्ट्रगल और मुश्किलों का मैग्नेट बन जाते हो। हर बार जब आप डरते हो कि मैं कर नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी सही नहीं होगा, तो ये एनर्जी आपकी जिंदगी में वही चीजें खींचती हैं। वो छोटी छोटी परेशानियां, वही रिपीटेड फेलियर्स, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल, ये सब उसी वाइब्रेशन का रिजल्ट है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट सोचो, अगर आपका माइंड फेथ, होप और बिलीफ की एनर्जी भेज रहा है, अगर आप कह रहे हो मैं सक्षम हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मुझे मिरेकल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो यूनिवर्स भी उसी एनर्जी पर रिएक्ट करता है। छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस, सही मौके, सही लोग और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने लगते हैं, और धीरे धीरे वही कोइंसिडेंसेस, वही अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी बन जाती हैं कि आप खुद कहोगे ये तो मिरेकल है। तो याद रखो, आपका माइंड एक मैग्नेट है। आप जो अट्रैक्ट करते हो वही आपकी रियलिटी बनता है। फियर अट्रैक्ट करता है स्ट्रगल, फेथ अट्रैक्ट करता है मिरेकल्स, और चॉइस हमेशा आपकी है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजते हो। बिलीफ सिस्टम की पावर। अब बात करते हैं आपके बिलीफ सिस्टम की ताकत की।
आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ यही है, वो वही मानता है जो आप लगातार सोचते और महसूस करते हो। ये माइंड का साइलेंट इंजन है जो बिना थके बिना रुके आपकी पूरी रियलिटी को डिजाइन करता है। सोचो जरा, अगर आप खुद को बार बार कहते रहो मैं अनलकी हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे लिए कभी सही मौके नहीं आएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेता है। और फिर यूनिवर्स वही प्रूफ भेजता है, वही एक्सपीरियंसेस लाता है जो आपके सबकॉन्शियस ने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है। आपके लाइफ में वही पैटर्न्स रिपीट होने लगते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही अट्रैक्ट करता है जो उसकी रियलिटी बन चुकी है। लेकिन अगर आप अपने आप से कहते रहो मैं वर्दी हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं डिजर्विंग हूं सक्सेस और हैप्पीनेस का, तो सिचुएशन पूरी बदल जाती है। यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है और तभी वो इम्पॉसिबल लगता मिरेकल आपके सामने आता है। यही वजह है कि वेन डायर कहते थे चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। आपके बिलीव्स ही आपकी दुनिया बनाते हैं। फियर, डाउट और लिमिटेशन वाले बिलीव्स आपको बाइंड करते हैं। कॉन्फिडेंस, फेथ और अबंडेंस वाले बिलीव्स आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। याद रखो, आपकी रियलिटी आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स की रिफ्लेक्शन है। अगर आप सोच बदल देते हो, फीलिंग बदल देते हो, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। और यही है असली पावर, जो किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करती। ये आपके बिलीफ सिस्टम की ताकत है। स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। सोचो जरा, हमारी जिंदगी में ज्यादातर स्ट्रगल और कमियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा दिमाग स्केर्सिटी माइंडसेट में फंसा हुआ है। स्केर्सिटी माइंडसेट का मतलब है कमी है, मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जब आपका दिमाग ऐसी सोच में रहता है तो आप हर अपॉर्चुनिटी को खतरे की तरह देखते हो, हर नए चांस में डर महसूस करते हो और हर सक्सेस को जेलसी की नजर से देखते हो। लेकिन कॉन्ट्रास्ट करो अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग। उनके लिए दुनिया एक लिमिटलेस ओशन है। उनके लिए हर चीज पॉसिबल है, हर डिजायर अचीवेबल है। वेन डियर कहते थे अबंडेंस इज नॉट समथिंग वी एक्वायर, इट्स समथिंग वी ट्यून इनटू। यानी अबंडेंस कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर की वाइब्रेशन और परसेप्शन में है। जब आप अपने दिमाग को ट्यून करते हो सबके लिए इनफ है, मेरे लिए भी, मेरे सपनों के लिए भी, तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। अबंडेंस माइंडसेट रखने का मतलब है डर और कमी की एनर्जी छोड़ दो और विश्वास की एनर्जी अपनाओ। जब आप ग्रैटिट्यूड, जेनरोसिटी और पॉसिबिलिटीज की सोच रखते हो तो आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पर जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी वही अट्रैक्ट करती है जो आप चाहते हो। अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब। सो याद रखो, आप जो माइंडसेट सेट करते हो वही आपके एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। स्केर्सिटी सोचो तो स्ट्रगल आएगा, अबंडेंस सोचो तो मिरेकल्स शुरू हो जाएंगे। ग्रैटिट्यूड की शक्ति। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक पोलाइट शब्द नहीं है, ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सेलरेटर है। जब आप सच में धन्यवाद महसूस करते हो, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई कर देता है। सोचो जरा, अगर आप रोज सुबह उठते हो और कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास अब भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप अपने माइंड और एनर्जी को एक नए लेवल पर ले जाते हो। यूनिवर्स उस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है और आपके लिए नए ब्लेसिंग्स भेजता है, कभी एक्सपेक्टेड, कभी सरप्राइजिंग। ग्रैटिट्यूड का मैजिक सिर्फ एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स तक ही नहीं है, ये आपके अंदर का परसेप्शन बदल देता है। आप चीजों को अब स्कैर्सिटी की नजर से नहीं देखते, आपकी आंखों में दुनिया अबंडेंस की नजर आती है। हर छोटी चीज, एक दोस्त का मुस्कुराना, एक अपॉर्चुनिटी, एक सक्सेस, सब आपको बड़ा लगता है और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स को सिग्नल देता है मैं रेडी हूं, मुझे और भेजो। वेन डायर कहते थे ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट टू द यूनिवर्सेस फ्लो। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड महसूस करोगे उतनी जल्दी यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल्स लाएगा। और ध्यान रखो, ग्रैटिट्यूड कभी फेक नहीं हो सकता। जब आप सच में महसूस करते हो कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को बढ़ाता है। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस आए, पहला स्टेप है डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। धन्यवाद महसूस करो, धन्यवाद बोलो और वॉच हाउ योर लाइफ स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली। विजुअलाइजेशन की कला। सोचो, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो तो वह सिर्फ दिमाग में एक पिक्चर नहीं है,
वो एक वाइब्रेशन है, एक सिग्नल है जो यूनिवर्स को भेजा जाता है। वेन डायर कहते थे, विजुअलाइज व्हाट यू वांट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। मतलब कल्पना करो कि वो चीज तुम्हारी जिंदगी में पहले से मौजूद है। जब आप किसी सपने की विविड इमेज अपने मन में बनाते हो, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो, सक्सेस हो या प्यार, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑलरेडी एग्जिस्ट होने के तौर पर ट्रीट करता है। सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता, वो वही करता है जिसे आप लगातार महसूस और बिलीव करते हो। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीर देखने जैसा नहीं है, ये एक्सपीरियंस करना है। अपने दिल में महसूस करो कि ये चीज अब तुम्हारे पास है। उस खुशी, उस सेटिस्फैक्शन, उस कॉन्फिडेंस को महसूस करो। जब आप इसे महसूस करते हो तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को पकड़ लेता है और वही रियलिटी में बदल जाती है। साइंस भी कहती है कि ब्रेन न्यूरॉन्स तब सक्रिय होते हैं जब आप कुछ विविडली इमेजिन करते हो, जैसे वो सच हो रहा हो। यानी हर बार जब आप पॉजिटिव, अबंडेंट और सक्सेसफुल जीवन की इमेज बनाते हो, आपके ब्रेन और बॉडी उसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे वो पहले से सच हो। इसलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी की ब्लूप्रिंट खुद डिजाइन कर सकते हो। वेन डायर कहते थे, अगर आप अपनी इमेजिनेशन में कंसिस्टेंटली वही पिक्चर क्रिएट करोगे जो आप चाहते हो, तो यूनिवर्स उसी अनुसार काम करना शुरू कर देता है। एफर्मेशंस का जादू। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की शक्ति की। पॉजिटिव एफर्मेशंस वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। वेन डायर कहते थे, वर्ड्स हैव पावर, स्पीक व्हाट यू वांट टू बिकम, नॉट व्हाट यू फियर। सोचो, जब आप बार बार कहते हो आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप अपनी एनर्जी, वाइब्रेशन और सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को बदल रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड लिटरल है, जो आप बार बार दोहराते हो वही उसे सच लगता है। फियर और डाउट वाले वर्ड्स उसे वीक कर देते हैं। कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और सक्सेस वाले वर्ड्स उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एफर्मेशंस सिर्फ रिपीट आफ्टर मी एक्सरसाइजेज नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर का पावरफुल टूल है। जब आप इन्हें फील और बिलीव के साथ बोलते हो तो वाइब्रेशन इंस्टेंटली शिफ्ट होती है। यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को कैच करता है और वही सिचुएशंस, लोग और अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। एफर्मेशंस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, 1. प्रेजेंट टेंस में बोलो जैसे वो ऑलरेडी सच है। 2. फील द इमोशन, विश्वास और खुशी महसूस करो। 3. डेली कंसिस्टेंसी, सुबह, शाम और जरूरी समय पर दोहराओ। 4. विजुअलाइज वाइल अफर्मिंग, इमेजेस के साथ एफर्मेशंस का कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। वेन डायर कहते थे, एफर्मेशंस माइंड को ट्रेन करते हैं, हार्ट को अलाइन करते हैं और यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से रोज अपनाओगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह बदल जाएगा और फिर आपके जीवन में मिरेकल्स और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। फियर वर्सेस लव। हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिएक्शन 2 एनर्जी में से निकलती है, फियर या लव। फियर वह एनर्जी है जो आपको रोकती है, डराती है, डाउट और अनसर्टेनिटी पैदा करती है। जब आप फियर से सोचते या एक्ट करते हो तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके आपके सामने लेकर आता है और यही फियर आपको वही स्ट्रगल्स, वही डिसअपॉइंटमेंट्स और वही रिपीटेड फेलियर्स अट्रैक्ट करने पर मजबूर करता है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में लव और फेथ वो एनर्जी है जो पूरी तरह क्रिएटिव है। लव अट्रैक्ट करता है ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, कनेक्शन और मिरेकल्स। फेथ अट्रैक्ट करता है सॉल्यूशंस, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स। सोचो, जब आप किसी निर्णय में फियर छोड़कर लव और फेथ से एक्ट करते हो तो हर छोटी चीज भी आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है। यूनिवर्स आपको ऐसे रास्ते दिखाता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। वेन डियर कहते थे, डर कहीं भी नहीं होता, सिर्फ दिमाग में होता है। लव इज द नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, यानी फियर सिर्फ आपके माइंड की कहानी है और लव ही आपका ओरिजिनल स्टेट है। जब आप कॉन्शियसली फियर को छोड़ते हो और लव को अपनाते हो तो हर डिसीजन आपके लिए अपॉर्चुनिटी और हर चैलेंज ब्लेसिंग बन जाता है। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। हम अक्सर अपने जीवन में 2 चीजों में फंस जाते हैं, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज। पास्ट के कारण गिल्ट, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट पैदा होते हैं। फ्यूचर की चिंता हमें डराती है और एनर्जी ड्रेन करती है। लेकिन सच यही है, अभी का क्षण ही सबसे शक्तिशाली है। यही वो समय है जिसमें आपकी सोच, आपका वाइब्रेशन और आपकी एक्शन यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करता है।
प्रेजेंट मोमेंट में सोचने और महसूस करने का मतलब है मैं अभी खुश हूं, मैं अभी केपेबल हूं, मैं अभी एम्पावर्ड हूं। जब आप अभी के थॉट्स और फीलिंग्स पर फोकस करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हो। यूनिवर्स उन सिग्नल को पकड़कर आपके लिए मिरेकल्स, अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस तैयार करता है। वेन डायर कहते थे, यू लीव ओल्ड हैबिट्स बिहाइंड बाय स्टार्टिंग आउट विद द थॉट आई रिलीज द नीड फॉर दिस इन माई लाइफ। यानी पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज छोड़ना शुरू करो और केवल अब की ऊर्जा में अपने विचार और इंटेंशंस फोकस करो। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति को समझो और अनुभव करो। यही वह जगह है जहां आपकी सोच वास्तविकता में बदलना शुरू करती है। इंटेंशन की ताकत। आपके हर विचार और हर इच्छा एक एनर्जी सिग्नल है जिसे यूनिवर्स तुरंत महसूस करता है। लेकिन सिर्फ डिजायर या सोच भर से कुछ नहीं होता। वेन डायर ने बताया कि प्योर, क्लियर और सिंसियर इंटेंशन ही यूनिवर्स को एक्टिवेट करता है। जब आपकी इंटेंशन जेन्युइन होती है, डर और डाउट से मुक्त होती है, तो यूनिवर्स उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। इमेजिन करो, जब आप कोई इंटेंशन सेट करते हो तो यूनिवर्स उसे ब्लूप्रिंट्स की तरह लेता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशन और यूनिवर्स की एनर्जी परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाती है। और जब आपकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन प्योर इंटेंशन के साथ अलाइंड होती है, तो जैसे इनविजिबल थ्रेड्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और मिरेकल्स खींचना शुरू कर देते हैं। वेन डायर कहते थे, योर इंटेंशन एनर्जाइजेज योर एवरी एक्शन, टर्निंग थॉट्स इनटू रियलिटी। यानी आपकी इंटेंशंस इतनी पावरफुल होती हैं कि वो सिर्फ आपके एक्शंस को गाइड नहीं करती, बल्कि पूरी यूनिवर्स को वाइब्रेट कराती है और आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसलिए ध्यान रखो, हर दिन अपने इंटेंशंस क्लियर रखो, अपने माइंड को फोकस करो, अपने हार्ट को प्योर रखो और यूनिवर्स को सिग्नल भेजो कि आप वही चाहते हो जो आपके लिए सबसे हाई वाइब और बेस्ट है। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी सोच, आपका एक्शन और आपकी पूरी रियलिटी एक अनस्टॉपेबल फ्लो में बदल जाती है। प्रतिरोध छोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिर्फ सोचने से ही कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे अंदर की रेजिस्टेंस यानी नेगेटिव डाउट्स, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स और फियर हमारी ग्रोथ रोकते हैं। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे, मिरेकल्स दिखाए, अपॉर्चुनिटीज लाए, तो पहले अपने अंदर की हर वो दीवार गिरानी होगी जो कहती है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता। रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स नहीं है। ये वही वॉइस है जो आपके अंदर विस्पर करती है तुम योग्य नहीं हो या ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। यूनिवर्स कभी जोर नहीं डालता, वो सिर्फ वही भेजता है जो आप रिसीव करने के लिए तैयार होते हो। जब आप अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानते हैं और कॉन्शियसली उन्हें छोड़ देते हो, तभी यूनिवर्स की एनर्जी बिना रोक टोक आपके पास फ्लो करना शुरू कर देती है। इमेजिन करो, हर बार जब आप डाउट छोड़ते हो, हर बार जब आप फियर को पीछे रखते हो, आपके अंदर एक खाली जगह बनती है और उसी जगह में यूनिवर्स की अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज और मिरेकल्स आ जाते हैं। रेजिस्टेंस छोड़ना मतलब है अपने आप को परमिशन देना। मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए, मैं ओपन हूं, मैं डिजर्व करता हूं। अट्रैक्टिंग रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। वेन डायर कहते थे कि जिस तरह आपका माइंड वाइब्रेशन भेजता है, वही वाइब्रेशन आपके आसपास के लोग अट्रैक्ट करता है। अगर आप सोचते हो मैं प्यार नहीं पा सकता या लोग मुझसे धोखा करेंगे, तो सबकॉन्शियस वही सिग्नल भेजता है और आपकी जिंदगी में वही लोग आते हैं जो डिस्ट्रस्ट, जेलसी या डिसऑनेस्टी दिखाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन में लव, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी की एनर्जी रखते हो, तो वही लोग आपकी जिंदगी में नेचुरली अट्रैक्ट होंगे जो आपके वाइब्रेशन से मैच करते हैं। रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने का नियम सिंपल है, आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपके साथ आता है। आपके दोस्त, जीवन साथी, कॉलीग्स सब आपकी एनर्जी को रीड करते हैं। अगर आप खुद में पॉजिटिविटी, ट्रस्ट और कंपैशन लाते हो, तो यूनिवर्स आपको वही लोग भेज देता है जो आपके एक्सपीरियंस को एनरिच करते हैं। और यही कारण है कि हम कहते हैं अपने आप को और अपने थॉट्स को साफ रखो ताकि तुम्हारे आसपास की दुनिया भी साफ और हार्मोनियस बने। मनी एंड वेल्थ अट्रैक्शन। मनी और वेल्थ सिर्फ एक्सटर्नल चीजें नहीं हैं, ये एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। वेन डायर कहते थे, मनी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका फोकस और वाइब्रेशन तय करता है कि पैसे आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे। अगर आप लगातार स्कैर्सिटी, लैक या फियर के बारे में सोचते हो, तो सबकॉन्शियस वही सिग्नल भेजता है। यूनिवर्स बिना जजमेंट के वही मल्टीप्लाई करके वापस भेजता है।
मतलब आप सोच रहे हो मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे नहीं मिलेगा, तो वही सिचुएशन और अधिक गहराई से आपके सामने आती है। लेकिन अगर आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और ग्रैटिट्यूड के विचार भेजते हो तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। आप वेल्थ के लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगते हो। नए आइडियाज, राइट कनेक्शंस और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके रास्ते में आते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि आपकी सोच, विश्वास और वाइब्रेशन उसे मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करती है। इमेजिन करो, जब आप हर दिन प्रॉस्पेरिटी की कल्पना करते हो, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो और बिलीव करते हो कि मैं वर्दी हूं, मैं अबंडेंट हूं, तो यूनिवर्स आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट करता है, कनेक्शंस भेजता है और रास्ते खोलता है जिन पर आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। हेल्थ एंड हीलिंग। आपके विचार सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को ही शेप नहीं करते, बल्कि आपके शरीर को भी हील या हार्म करते हैं। वेन डियर कहते थे, इलनेस बिगिंस इन द माइंड एंड सो डज वेलनेस। सोचिए, जब हम डर, चिंता, तनाव और नेगेटिविटी में रहते हैं तो हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस कमजोर पड़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है और सेल्स तक स्ट्रेस की एनर्जी पहुंचती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव, लविंग और होपफुल थॉट्स रखते हैं, जब हम अपने शरीर के लिए आभार और हीलिंग एनर्जी महसूस करते हैं, तो सेल्यूलर लेवल तक ये वाइब्रेशंस पेनिट्रेट करती हैं। सेल्स रिलैक्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है और बॉडी खुद को नेचुरली रिपेयर करना शुरू कर देती है। एक साइंटिफिक ट्रूथ भी इससे मेल खाता है। स्टडीज बताती हैं कि मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन जैसी प्रैक्टिसेस बॉडी की स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं और हीलिंग को एक्सेलरेट करती हैं। यानी जब आपका मन स्ट्रांग और पॉजिटिव वाइब्रेशन में है तो आपका शरीर भी उसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है। वेन डायर ने यही कहा, आपके थॉट्स आपके अल्टीमेट हीलर हैं। मिरेकल्स का विज्ञान। मिरेकल्स सिर्फ फेरी टेल्स नहीं हैं। मिरेकल्स उस स्थिति को कहते हैं जब यूनिवर्स आपकी एनर्जी के साथ परफेक्टली रेजोनेट करता है। जब आप प्योर फेथ, लव और ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि यूनिवर्स खुद को अरेंज करके स्मॉल कोइंसिडेंसेस को बड़े चमत्कार में बदल देता है। सोचो, एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट, मैं सुरक्षित और प्रोटेक्टेड हूं, यह यूनिवर्स के लिए सिग्नल है जो अपॉर्चुनिटीज, सिंक्रोनाइजेशंस और करेक्ट पीपल को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। वेन डायर कहते थे कि मिरेकल्स तब होते हैं जब आपका बिलीफ सिस्टम, इमोशन और इंटेंशन एक परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं। और यही रीजन है कि जब आप यूनिवर्स के साथ पूरी तरह हार्मोनाइज हो जाते हो तो हर छोटी घटना, कोई सही व्यक्ति मिलना, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, कोई परफेक्ट सॉल्यूशन बड़े मिरेकल की तरह महसूस होती है। यानी मिरेकल्स कोई रैंडम इवेंट्स नहीं हैं, ये आपकी इनर वाइब्रेशन का नेचुरल रिफ्लेक्शन है। डिटैचमेंट का रूल। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप APNI डिजायर, विजन और एक्शन पूरी तरह रखो, लेकिन आउटकम से चिपके मत रहो। बहुत लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। वेन डियर कहते थे, यू सेट योर इंटेंशन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड देन लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल द आउटकम। जब आप डिटैच्ड रहते हो तो आपका माइंड और हार्ट रिलैक्स्ड रहते हैं। यूनिवर्स तब काम करने में स्वतंत्र होता है। इमेजिन करो, अगर आप किसी चीज के लिए इतना डेस्परेट हो कि आप हर स्टेप को कंट्रोल करने लगे, तो आप उस नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देते हो। लेकिन जब आप डिजायर सेट करते हो, एक्शन लेते हो और आउटकम छोड़ देते हो, तो यूनिवर्स अपनी इंटेलिजेंस से उस डिजायर को रियलिटी में बदल देता है। डिटैचमेंट का मतलब कोई पैसिविटी नहीं है, ये पावरफुल अलाइनमेंट है। आपका फोकस और एनर्जी सही दिशा में है, लेकिन आप यूनिवर्स को स्पेस देते हो मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए। वेन डायर कहते थे, यही वो मैजिक है जिससे बड़े से बड़े डिजायर्स एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन। यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ काम करता है, लेकिन वह सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है। वह संकेत भेजता है, छोटे छोटे साइंस, इंट्यूशन, गट फीलिंग, कोइंसिडेंसेस, ताकि आप समझ सको कि सही दिशा कौन सी है। लेकिन ये संकेत तभी काम करते हैं जब आप एक्शन लेते हो। सोचो, अगर आपने सिर्फ सपने देखे और विजुअलाइजेशन किया लेकिन कभी भी कदम नहीं उठाया, तो यूनिवर्स आपके सपनों को रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। एक्शन ही वह ब्रिज है जो सोच को दुनिया की वास्तविकता से जोड़ता है। वेन डायर कहते थे, यू कैनॉट अट्रैक्ट व्हाट यू आर नॉट विलिंग टू एक्ट अपॉन। यानी यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भेजता है, लेकिन आपको उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना होगा।
एक्शन केवल फिजिकल स्टेप्स नहीं है, कभी कभी यह इंस्पायर्ड चॉइसेस, सही सोच या सही डिसीजन लेना भी हो सकता है। सच्ची मैजिक तब होती है जब आपकी सोच प्लस आपके एक्शन मिलकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स आप पर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देता है। अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और इवन मिराक्युलस कोइंसिडेंसेस आपके रास्ते में आना शुरू हो जाते हैं। सपनों और सोच का असली पावर तभी एक्टिवेट होता है जब आप सिर्फ वेट नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हो। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी। आपकी एनर्जी हमेशा आपके सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होती है। नेगेटिव लोग और टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींचते हैं। जब आप उनके एनर्जी पैटर्न्स में फंसे रहते हो तो आपके विचार भी धीरे धीरे लो फ्रीक्वेंसी के बन जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट आपका माइंड हाई वाइब फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है। पॉजिटिव बुक्स, अपलिफ्टिंग कॉन्वर्सेशंस, सपोर्टिव पीपल और इंस्पायरिंग सराउंडिंग्स, ये सब आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। सोचो, अगर आप लगातार नेगेटिव न्यूज, जेलसी, क्रिटिसिज्म या फियर में सराउंड रहते हो तो यूनिवर्स आपके लिए वही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी में रहते हो, ग्रैटिट्यूड और लव फील करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए खुशियां, अपॉर्चुनिटीज और मिरेकल्स खींचता है। वैन डियर कहते थे, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु सी ग्रेटनेस इन यू इवन व्हेन यू डोंट सी इट योरसेल्फ। यानी आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। हाई वाइब एनर्जी में रहो और आप हाई वाइब रियलिटी अट्रैक्ट करोगे। साइलेंस एंड मेडिटेशन। साइलेंस में बैठना, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना और अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, यही ट्रू पावर का सोर्स है। वेन डायर कहते थे कि अर्ली मॉर्निंग साइलेंस, विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त में, आपके माइंड और एनर्जी को ट्यून करता है। जब सुबह की शांत हवा में बिना डिस्ट्रैक्शंस के सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनते हो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्लीन होती है। मेडिटेशन से आप लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स, फियर, डाउट, स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो और अपने अंदर की हाई वाइब्रेशन एनर्जी को अवेकन कर सकते हो। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सबसे ऑप्टिमम है क्योंकि उस वक्त यूनिवर्स की एनर्जी सबसे सटल और रिसेप्टिव होती है। जो थॉट्स और इंटेंशंस आप उस समय जनरेट करते हो वो एम्पलीफाइड होकर आपकी रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। इमेजिन करो, सुबह की शांति में बैठकर अपनी ग्रैटिट्यूड और विजन्स पर ध्यान देते हो। एक ऐसा इंटरनल स्टेट बन जाता है जहां आपकी सोच, फीलिंग्स और एक्शंस एक साथ अलाइन होती हैं और वही अलाइनमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनस्टॉपेबल बनाती है। वेन डायर कहते थे, व्हेन यू मेडिटेट यू आर कनेक्टिंग टू द इन्फिनिट सोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। यानी साइलेंस और मेडिटेशन सिर्फ कामनेस नहीं देते बल्कि वो आपके अंदर की शक्तियों को अनलॉक करते हैं और यूनिवर्स के साथ आपकी कनेक्शन को सुपरचार्ज्ड बनाते हैं। डेली प्रैक्टिसेस। हर सुबह उठते ही आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए छोटे छोटे लेकिन पावरफुल स्टेप्स ले सकते हो। ये स्टेप्स ऐसे हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बनाते हैं। 1. सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। जब आप सुबह उठते ही अपने पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, पैसा हो या नॉलेज, उनके लिए थैंक यू लिखते हो तो आप अपने दिमाग को हाई वाइब्रेशन पर सेट कर देते हो। ग्रैटिट्यूड मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं बल्कि उसे महसूस करना, जैसे आपका दिल कह रहा हो, मैं जो हूं वही मेरे लिए परफेक्ट है। ये छोटा सा रिचुअल आपके पूरे दिन की एनर्जी बदल देता है। 2. रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों और गोल्स को पहले से ही रियलिटी की तरह महसूस करना। सोचो कि तुम पहले से ही वो व्यक्ति बन चुके हो, वेल्थी, हैप्पी, सक्सेसफुल, पीसफुल। 10 मिनट के लिए हर डिटेल को महसूस करो। आपकी आंखों के सामने वही सीन है। यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को पकड़ता है और आपकी जिंदगी में उसी तरह के लोग, मौके और सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करो। अपने दिमाग को डेली पॉजिटिव सेंटेंसेस से फीड करो। आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स जैसे एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को नया ब्लूप्रिंट देते हैं। हर बार जब आप उन्हें बोलते या महसूस करते हो, आपका माइंड खुद ब खुद हाई वाइब्रेशन एनर्जी में बदल जाता है। 4. नेगेटिव न्यूज और गॉसिप से बचो। हमारे एनवायरनमेंट का बड़ा असर हमारे थॉट्स और एनर्जी पर पड़ता है। नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और टॉक्सिक डिस्कशंस आपकी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे तो यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भेजेगा। 5.
इंस्पायर्ड एक्शन लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से काम नहीं करता। यूनिवर्स सिग्नल्स भेजता है, लेकिन एक्शन लेने पर ही थॉट्स रियलिटी में बदलते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है जब इंट्यूशन या गट फीलिंग कहे ये कदम उठाओ, तो बिना डर के कदम बढ़ाओ। एक्शन प्लस फैथ प्लस कंसिस्टेंसी हाका मिरेकल्स। ये 5 स्टेप्स अगर आप रोज फॉलो करोगे तो आपकी सोच और वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपकी जिंदगी में बड़े चेंजेस नेचुरली आएंगे। जो सोचोगे वही होगा। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये वो नियम है जो बिना रोक टोक, बिना जजमेंट हर सेकंड आपके साथ काम कर रहा है। सोचो, अगर आप अपनी सोच को बदलते हो, अपने एनर्जी को ट्यून करते हो और यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हो, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। प्रॉब्लम्स डिसअपीयर हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज आप तक एफर्टलेसली पहुंच सकती हैं। सक्सेस, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस सब आपके पास नेचुरली फ्लो कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आप जो महसूस करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। फियर अट्रैक्ट करता है स्ट्रगल, ग्रैटिट्यूड, फेथ और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं मिरेकल्स। तो अब चॉइस आपकी है, क्या आप अपने पुराने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स में फंस कर रहोगे, या अपनी सोच, वाइब्रेशन और एनर्जी को कॉन्शियसली बदलकर अपनी पूरी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। अगर आप कॉन्शियसली सोचते हो, अपने थॉट्स को पावरफुल बनाते हो, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन फॉलो करते हो, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, तो मैं यकीन दिला सकता हूं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। याद रखो, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। हर दिन, हर थॉट, हर एक्शन, ये सब आपके फ्यूचर की ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और जैसे ही आप ये समझ जाओगे और अपनाओगे, आपका जीवन अनस्टॉपेबल मिरेकल बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी जिंदगी में इस शक्तिशाली ज्ञान को और फैलाएं। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए वीडियो के साथ आप यूनिवर्स की एनर्जी और मिरेकल्स अपने जीवन में महसूस कर सकें। याद रखिए, यह सिर्फ क्लिक करने की बात नहीं है, यह आपके अंदर बदलाव लाने का पहला कदम है।